दशरथ जी रामराज नहीं ला सके, कोशिश तो किया पर बात नहीं बनी। इससे हम यूं कह सकते हैं ज्ञान दीपक में जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उनको हम अगर किसी एक व्यक्ति के चरित्र में ढूंढना चाहें तो वह है भरत। ज्ञान दीपक किसने जलाया? तो भरत जी ने जलाया। प्रकाश कब हुआ? चित्रकूट पहुंचकर। चित्रकूट क्या है? गोस्वामी जी दोहावली में कहते हैं, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहारू। श्री राम जी की कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर भक्ति से पूर्ण निर्दोष चित्रकूट है। स्नेही सुंदरवन जिसमें सीता जी और राम जी विहार करते हैं। चित्रकूट कहीं नहीं है, चित्रकूट हमारा व्यक्तित्व है, चित्त है। सुंदर चित्त का मतलब स्वच्छ चित्त, पवित्र चित्त। तो शुद्ध चित्त में ही राम कथा की मंदाकिनी बहती है। चित्त शुद्ध नहीं है तो राम कथा की मंदाकिनी नामक नदी नहीं बहेगी। चित्रकूट में एक जगह है रामघाट, जहाँ मंदाकिनी नदी में पयस्विनी नदी की धारा मिल जाती है। पतली सी धारा कामदगिरी से आती है, कुंड में मिल जाती है, तो रामघाट में वही मंदाकिनी हो जाती है, पयस्विनी। सती अनुसुईया के तप के बल पर जो मंदाकिनी नदी आई वो केवल चित्रकूट में ही बहती है, उससे आगे नहीं बहती। वहाँ पानी नहीं था तो पानी पीने के लिए सती अनुसुईया अत्रि ऋषि की धर्मपत्नी, उन्होंने तपस्या की तो एक पतली सी धारा एक पहाड़ में आई। कहाँ से आई, कहाँ विलीन हो गई, कभी आप चित्रकूट जाएं तो देखें, अद्भुत है मंदाकिनी नदी, उससे आगे नहीं बहती। तो राम कथा ऐसे ही नहीं समझ में आती, उसके लिए सती अनुसुईया जैसा तप चाहिए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं जो भक्तिपूर्ण मन है वही राम वन है, स्नेह वन है। राम की भक्ति ही राम वन है, जहाँ राम सीता विहार करते हैं। चित्रकूट का एक क्षेत्र है राम वन, यानी चित्त में ही राम वन होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं अगर भक्ति कर रहे हो तो वही राम वन है, और वही राम वन में सीताराम विचरण करते हैं। कहाँ विचरण करते हैं? शुद्ध चित्त में, जहाँ मंदाकिनी रूपी भक्ति प्रवाहित होती है। जहाँ मंदाकिनी नदी का प्रवाह है वहीं पर राम और सीता का भ्रमण भी है। वही चित्र ही तो दियट है, जहाँ दिया जलेगा। दियट हमने बताया था, दिया रखने की जगह पुराने जमाने घर में दीवार में निकला रहता था कि दिया लोग जलाते थे, उसको दियट कहते थे। तो गोस्वामी जी आगे के दोहे में कहते हैं 117 में दोहे का दूसरा दोहा, तब विज्ञान रूपनी बुद्धि विशद घृत पाई, चित्त दिया भरी धरे दृढ़ समता दियटी बनाई। जब विज्ञान रूपनी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दिवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखें। क्या? विज्ञान रूपी बुद्धि, सामान्य बुद्धि नहीं, ऐसी बुद्धि जिसे सत्व कहते हैं, जो चित्त शुद्ध होने के बाद ही प्रकट होती है। विज्ञान रूपणी बुद्धि को ऋतंभरा कहते हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा। माँ गायत्री को ही विज्ञान रूपिणी बुद्धि कहते हैं। तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता जिसके लिए कहा गया है महर्षि पतंजलि के द्वारा। तो वो बुद्धि जो शुद्ध बुद्धि हो, ऋतंभरा समझते हैं हम लोग, गीत सुहा गाते हैं, ऋतंभरा माँ तुझे प्रणाम, प्रांजल प्रज्ञा तुम्हें प्रणाम। रित पूरित बुद्धि, रित से भरी हुई बुद्धि ऋतंभरा। रित पूरित बुद्धि का मतलब क्या होता है? ऋतंभरा प्रज्ञा, रित पूरित बुद्धि, ऐसी बुद्धि, ऐसी दृष्टि जो शाश्वत सत्य को पहचानने की दृष्टि रखता हो, ऐसी बुद्धि। परिवर्तित सत्य नहीं, हम यहाँ बोल रहे हैं ये सत्य है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम यहाँ नहीं होंगे, ये शाश्वत सत्य नहीं है, ये परिवर्तित सत्य है। सत्य भी दो तरह का, ये परिवर्तित सत्य आप लोग भी नहीं रहेंगे, यहाँ पर खाली हो जाएगा। ये सत्य है कि अभी आप हैं, ये परिवर्तित सत्य है। लेकिन ऐसा सत्य जो परिवर्तित नहीं होता, उस सत्य को समझने की दृष्टि ऋतपूरित बुद्धि में है, यानी ऋतंभरा प्रज्ञा माँ गायत्री में। शाश्वत सत्य क्या है? संसार तो शाश्वत सत्य है नहीं, ये तो क्षण क्षण बदलता रहता है। आत्मा को समझें जो कभी नहीं बदलता, नित्य मुक्त शुद्ध मुक्त आत्मा को हम समझें, वो बुद्धि गायत्री मंत्र के जप से मिलती है, ऋतपूरित बुद्धि।